तरफ 10 मई को कर्नाटक में चुनाव का माहौल था और सारा मीडिया वहां की पल पल की खबरें देने में लगा था, लेकिन दूसरी ओर राजस्थान पर भी पूरे देश की निगाह टिकी हुई थी। यहाँ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और उन्होंने 1 लाख से अधिक जनसभा को संबोधित किया। मोदी जी इस जनसभा को संबोधित करने से पहले राजस्थान के प्रसिद्ध नाथद्वारा मंदिर का दर्शन करने पहुंचे। अपने व्यस्तम दौरे के बीच वो ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय आबू रोड पहुंचे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वव्यापी आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारी से जुड़ाव तो जग जाहिर है। श्री नरेंद्र मोदी जी का गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई बार संस्था के मुख्यालय आना हुआ, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहली बार है जब आज उनका ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय आना हुआ। शांतिवन परिसर के विशाल डायमंड हॉल में जैसे ही मोदी जी का आना हुआ, वहां मौजूद संस्था की मुखिया राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती दीदी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्डा समेत हजारों लोगों के चेहरे पर खुशी और उमंग उत्साह की लहर फैल गई। ये मोदी जी के जादुई व्यक्तित्व का ही असर रहा, जो घंटों से इंतजार कर रहे हजारों लोगों का एक पल के लिए भी उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि उनके दिल में उत्सुकता बनी रही कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रह्मा कुमारी के मन से देश को क्या संदेश देंगे। नरेंद्र मोदी जी ब्रह्मा कुमारी संस्था के हेडक्वार्टर में आए और उन्होंने संस्था के प्रति अपना जो प्रेम है और जो विश्वास है वो पूरी तरह से जताया। ओम शांति। उन्होंने कहा कि संस्था में आने पर उन्हें हमेशा आध्यात्मिक अनुभूति होती है और ये साल में दूसरा मौका है जब वो संस्था में उद्घाटन करने आए हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, आपके बीच आता हूँ, तो मुझे हमेशा एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। और ये पिछले कुछ महीनों में दूसरी बार है जब मुझे ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिला है। उन्होंने आजादी के अमृत काल को कर्तव्य काल बताते हुए इसे जिम्मेदारियों का विस्तार बताया। साथ ही ब्रह्मा कुमारी बहनों को सभी के लिए प्रेरणा पुंज कहा। आजादी का ये अमृत काल देश के हर नागरिक के लिए कर्तव्य काल है। मोदी जी ने ब्रह्मा कुमारी के सरकार के साथ चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक अभियानों का भी जिक्र किया। अभी फरवरी में ही आपने मुझे जल जन अभियान को प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित किया था। मैंने तब विस्तार से इस बात को याद किया था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से कैसे मेरी आत्मीयता में एक निरंतरता रही है। इसके पीछे परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद भी है और राजयोगिनी दादी जी से मिला स्नेह भी है। इसके अलावा मोदी जी ने आज एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और शिवमणि होम के सेकेंड फेज का भी उद्घाटन किया। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव का जिक्र किया। उन्होंने साथ ही जल जन अभियान, नशा मुक्ति अभियान जैसे अभियानों का भी जिक्र किया कि किस तरीके से संस्था के सदस्य और ब्रह्मा कुमारी बहनें सामाजिक योजनाओं के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी इस कर्तव्य काल के प्रेरणा पुंज की तरह हैं। ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था के तौर पर समाज में
नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करती है, लेकिन साथ ही आप समाज सेवा से लेकर साइंस, एजुकेशन को प्रमोट करने, सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी पूरी तरह समर्पित है। माउंट आबू में आपका ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, ये वाकई उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मुझे बताया गया कि इंस्टीट्यूट के जरिए यहाँ आसपास के गांवों में हेल्थ कैंप किए जाते हैं, रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। अब जिस सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल का संकल्प ने लिया है, वो भी इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने में मदद करेगा। मुझे याद है कच्छ के भूकंप की उस संकट की उस घड़ी में आपने जिस सेवा भाव से काम किया, वो आज भी प्रेरणा देने वाला है। ऐसे ही नशा मुक्ति के लिए आपके अभियान हो, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ब्रह्मा कुमारी के प्रयास हो, जल जन अभियान जैसे मिशन हो, एक संस्था कैसे हर क्षेत्र में एक जन आंदोलन तैयार कर सकती है, ब्रह्मा कुमारी ने ये करके दिखाया है। विशेष रूप से मैं जब भी आपके बीच आया हूं, मैंने देश के लिए आपसे जो अपेक्षाएं की है, उन्हें पूरा करने में आपने कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपने जिस तरह देश भर के आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए, जब आपने पूरी दुनिया में योग शिविरों का आयोजन किया, जब दीदी जानकी जी स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी, जब सभी बहनों ने स्वच्छ भारत की कमान संभाली, तो इससे कितने ही लोगों को देश के लिए काम करने की प्रेरणा मिली है। आपके ऐसे कार्यों ने ब्रह्मा कुमारी में मेरे विश्वास को और भी कई गुना कर दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि जब विश्वास बढ़ता है तो अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं, और इसलिए स्वाभाविक है कि आपके प्रति मेरी भी अपेक्षाएं जरा ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी यहाँ G20 समिट की बात हुई। हम G20 समिट में भी दुनिया के सामने, दुनिया जब विमेन डेवलपमेंट की बात करती है, हम G20 में दुनिया के सामने विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। महिलाओं की अगुवाई में विकास, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके एक बहुत ही उम्दा संगठन, व्यापक रूप से फैला हुआ संगठन, देश की इन प्राथमिकताओं के साथ जुड़ करके नई शक्ति और सामर्थ्य के साथ अपना विस्तार भी करेंगे और राष्ट्र का विकास भी करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मुझे आपने यहां बुलाया, निमंत्रण दिया। मैं हमेशा कोशिश करता हूं जितना समय निकाल सकूं आपके बीच आऊं, क्योंकि यहां मैं आता हूं तो कुछ लेकर के जाता हूं। चाहे वो आशीर्वाद हो, प्रेरणा हो, ऊर्जा हो, जो मुझे देश के लिए काम करने के लिए दौड़ाती है, नई शक्ति देती है।
तो मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ब्रह्मा कुमारी संस्थान से गहरा नाता रहा है। इसका सबूत है ब्रह्मा कुमारी दादियों के साथ मोदी जी की ये तस्वीरें, जो दिखाती हैं दादियों के प्रति मोदी जी के दिल में हमेशा से कितना आदर भाव रहा है। और यही वजह है कि मोदी जी समय समय पर दादियों से मुलाकात करते रहे हैं और उनसे ब्लेसिंग भी लेते रहे हैं। सभी जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा से ही अपनी भारतीय पारंपरिक और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देते रहे हैं। इसके अलावा ध्यान और योग में भी उनकी व्यक्तिगत रुचि रही है। मोदी जी के प्रयासों से ही अंतर्राष्ट्रीय योगा डे भी विश्व भर में सेलिब्रेट किया जाने लगा और ब्रह्मा कुमारी संस्था भी हर साल इंटरनेशनल योगा डे पर अपनी भागीदारी निभाती रही है। आज एक बार फिर मोदी जी ब्रह्मा कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर पहुंचे और ब्रह्मा कुमारी चीफ दादी रतन मोहिनी जी से आशीर्वाद लिया। वो अव्यक्त लोक में दादी गुलजार की समाधि पर भी गए और दादी को नमन किया, साथ ही उनसे ब्लेसिंग ली। जिस तरह का विशेष भाव मोदी जी का संस्था के प्रति रहा, ठीक उसी तरह का भाव ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्यों में भी मोदी जी के लिए दिखता है। और ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी सदस्यों की यही कामना है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत यूं ही विश्व में अपना परचम लहराता रहे।